क्वेश्चन बैंक, मेरे बच्चे, क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर भी, कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि सर मैं तो बात कर रहा हूं फिजिक्स की, कोई बच्चा कहेगा 12th क्लास का, कोई बच्चा कहेगा मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, तो वहीं पर कोई 10th क्लास का बच्चा कहेगा कि मैं बात कर रहा हूं 10th के मैथ की। कुछ बच्चा वहीं पर कहेगा कि मैं बात कर रहा हूं आर्ट्स के हिस्ट्री की। तो हम यही 3 उदाहरण लेकर के आपको समझाना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें जो भी प्रश्न अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछे हैं वो अधिकांश प्रश्न पूछ चुके हैं। तो 26 में जो प्रश्न बनेंगे उसमें रिपीट करने की संख्या ज्यादा होती है। बात अगर हम मैथ्स की करें तो मैथ्स में क्या है कि भाई थोड़ा सा मान चेंज कर देगा। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y, अब यहाँ पर 2x के जगह पर हमने 3x कर दिया और यहाँ पर 4y कर दिया, तो ये क्वेश्चन नया बन गया, है ना। ये क्वेश्चन नया बन गया तो यहाँ क्वेश्चन नया फॉर्म करना आसान होता है, इसलिए यहाँ रिपीट कम होते हैं, यहाँ रिपीट ज्यादा होता है। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ ना तो कम ना तो ज्यादा, मध्यम होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रिपीट करने में किसी सब्जेक्ट में कम रिपीट होता है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा रिपीट होता है। अंत तक में आप सब कुछ समझेंगे। दूसरा डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप पर कि आप किस टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। आप देखेंगे बच्चों, अवतल लेंस को सिद्ध करें, उत्तल लेंस को सिद्ध करें, सब कितना बार पूछा गया। मोटर के बारे में पढ़िए, है ना। 12th में भी बहुत सारा ऐसा किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे बहुत बार। हिस्ट्री में भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, मैथ्स में भी ऐसे सवाल हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ज्यादा टाइप, मतलब ज्यादा रिपीट हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट अच्छे खासे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम रिपीट होते हैं क्योंकि इनको फॉर्म करना, इनको बनाना थोड़ा आसान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, कहीं से भी बुक से निकल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये थोड़ा कम रिपीट होता है, ये थोड़ा ज्यादा, और ये उससे भी ज्यादा रिपीट होता है। तो पहला मैंने बताया सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, दूसरा क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन मेकर पर, यानी जो क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनकी मानसिकता पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पहले कैसे बनता है इस प्रोसेस को थोड़ा आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी पेपर जब बिहार बोर्ड जारी करती है तो उसके लिए पहले 4 सेट बनाया जाता है। एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि ए बना, सेट बी बना, और सेट सी बना, उसके बाद सेट डी बना, यानी कि 4 लोगों ने मिलकर पेपर को बनाया। और उसमें से इन 4 लोगों को भी ये नहीं पता है कि मेरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना। उसमें से बिहार बोर्ड बिना किसी को बताए, मान लो कि बी वाले का पेपर उठा लिया गया, बी वाले का पेपर उठा करके फिर उसको 10 सेट में बांट दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। लेकिन हाँ, याद रखना कि यही क्वेश्चन इसमें बांटा जाता है। इनका क्वेश्चन एक भी नहीं आया, इनका क्वेश्चन नहीं आया, इनका क्वेश्चन एक भी नहीं आया। तो यहां पर आप देखेंगे 4 अलग अलग मानसिकता के लोगों ने क्वेश्चन को सेट किया है। अब उसमें अगर बोर्ड के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि हमें 30% क्वेश्चन रिपीट करवाने हैं तो ठीक है, 40% रिपीट करवाने हैं तो ठीक है। अगर बोर्ड के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया तो ये टोटली डिपेंड करता है इस व्यक्ति की मानसिकता पर, कि जो बी नंबर का व्यक्ति है, कि भाई क्वेश्चन कैसा हो। जैसे मान लीजिए मैं और एक कोई व्यक्ति है, दोनों अलग अलग विचार के हैं। मेरा मानना है कि भाई बच्चों का जो पेपर हो उसमें क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति है, उनकी मानसिकता है रिपीट नहीं होना चाहिए। तब हम दोनों का जब पेपर बनेगा तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है ना, ये कोई रामबाण नहीं है कि छूटेगा तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है उनकी सोच क्या है, परीक्षा को वो किस दृष्टि से देखते हैं, बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो पहला मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बैंक कितना पूछा जाएगा ये सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है, आप लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तीसरा बच्चों, क्वेश्चन जो बना रहा है उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो, अगर बोर्ड के द्वारा बोला जाए भाई आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ
30% तो आपको रिपीट करवाने ही हैं। तो यहाँ तो भाई मजबूरी है तो रिपीट होगा ही। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता है, यह ना तो मुझे पता है कि भाई बोर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं या नहीं देते हैं, ना आपको पता है और ना किसी को होगा, मुझे इतना तो पता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चौथा है कि निष्कर्ष पर बात कीजिए। सर सही सीधा मुद्दा पर बात कीजिए, क्या होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट करना दो तरह से होता है बच्चों, समझिएगा। एक तो होता है हुबहू मैच करना, हुबहू। जैसे मान लो कि 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 1+tan² थीटा बराबर है, इसके ऑप्शंस दिए गए थे, मान के चलो cos² थीटा, ऑप्शन बी दिए गए थे sec² थीटा, ऑप्शन सी गए थे है ना, दिया गया था tan² थीटा, और ऑप्शन डी गया है ना, दिया गया था cosec² थीटा। मान लीजिए कि एक ऐसा सवाल है जो 2016 में पूछा गया था। अब एक तो ये होगा कि ये एकदम हुबहू यहां से कॉपी किया गया, यहां से उठाया कट किया और जाकर के पेस्ट कर दिया 2026 में, यानी 16 का सवाल 26 में पेस्ट हो गया। तो हम कहते हैं अरे ये है ना, ये क्वेश्चन तो एकदम रिपीट हो गया, क्वेश्चन बैंक का है। तो एक होता है हुबहू कोई क्वेश्चन उठा करके कहीं पर रख देना, तो ये मैच कम होता है, ये मैच परीक्षा में कम होता है। जैसे मान लीजिए, मुझे लगता है ये ज्यादा नहीं होता होगा, हाईएस्ट बच्चों 20 से लेकर के 30% के बीच ऐसा होता है। यानी बच्चों 100 क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो कितना भी ज्यादा मैच करेगा ना, तो 20 से 30 क्वेश्चन हुबहू मैच करेगा, उससे ज्यादा मैच नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि एक बार वर्ष 2015 की कहानी बताते हैं। इसमें एक कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है ईपीएस। अगर आप लोग जो कॉमर्स वाले कोई बच्चे होंगे उनको थोड़ा दिमाग को समझिएगा। 2016 में जब पेपर हुआ था तो ईपीएस का वही क्वेश्चन 100% दे दिया गया था। तो ये अपवाद है, ये कभी होता नहीं है, एक आध बार बिहार बोर्ड से गलती हो गया है। चलिए अब यहां आते हैं। तो एक हमने बताया कि हुबहू मैच करना, एक होता है टाइप मैच करना। अब टाइप मैच करने के बारे में बता रहे हैं। टाइप कैसे मैच करता है? जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है 1+tan² थीटा, तो अगली बार जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1+cot² थीटा आएगा। तो आप देखिए टाइप तो वही है जो पूछा था tan, यहाँ पर cot। अब विद्यार्थी को चाहिए क्या कि हम हर इसके टाइप को समझ लें। अगर एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने ऐसा फॉर्म किया है, पूछा है, यानी ये क्वेश्चन फॉर्मूला से फॉर्म हुआ है, तो आपको पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये भी बच्चों मैच करना ही कहलाता है, लेकिन ये हुबहू मैच करना नहीं कहलाता है, इसको हम टाइप मैच करना कहलाते हैं। तो जो बच्चे इस आश्रय में बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई हमारा हुबहू मैच करेगा, हम आंख मूंद करके याद कर लेंगे कि 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ऐसे बच्चों को निराशा हाथ लगेगी और परीक्षा होने पर आप निराश होंगे। आप ये कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन तो कम फंसा, क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं आया, है ना बच्चों? तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं कि हुबहू मैच करें, तब तो आपको निराश होना पड़ेगा। इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक एक आईना होता है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा पेपर किस तरह का होगा। यानी इसको देखकर आप ये समझिए कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछा जाता है, यानी आपको सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज के बारे में हम पढ़ लें कि बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ना, लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ना, पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सौर, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तब ये चीज है बच्चों, समझ गए ना? तो